वैसे तो जालिब साहब की शख्सियत के बहुत से ज़्यादा उनके शुमार पहलू हैं, कोई ऐसा पहलू जो आप समझते हो कि अभी वो अवाम की नज़रों से ओझल है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से अवाम को बताना चाहेंगे जो जालिब साहब से प्यार करते हैं? बिल्कुल। जालिब साहब अपने वालिदैन के ना, अपने वालिद और अपने वालिदा के बहुत एहतराम करते थे। और अब इतने बड़े शायर, मारूफ शायर होने के बाद भी उनकी वालदा जो है उनको सरे मुशायरा डंडों से पीट कर भी ले आया करती थी। और वो उस टाइम पे उनको वो अच्छा नहीं लगता था। उनको लगता था कि वो, क्योंकि वो चाहती थी कि तालीम हासिल करें और एक बाऊ बन जाएं, और उनके पास वो तालीम हासिल करने के बाद उनकी जो माशी आज़ादी है वो और माशी हालात जो हैं वो उनके बेहतर हों। तो वो इस तरह से अपने बच्चे को समझती थी कि वो, क्योंकि उनके अपने जो बड़े साहबजादे थे वो तो डिप्टी डायरेक्टर हो गए थे इत्तलात और नशरियात में, और अपने भाइयों के साथ बहुत ज़्यादा, बहन भाइयों, जो छोटे भाई थे उनके साथ बड़े मुशफ़िक़ रहे, और अपने छोटे भाई को तालीम स्ट्रगल के टाइम पे भी अपने छोटे भाई को साथ रखा। और अपनी सिस्टर, इकलौती उनकी बहन थी, उनके साथ बड़ा मोहब्बत का रिश्ता रहा। और अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत, बेटियों के साथ, बेटों के साथ। लेकिन चूँकि स्ट्रगल का टाइम था और स्ट्रगल में ज़्यादा वक्त वो अपने बच्चों को नहीं दे पाते थे। और रहमदिल बहुत थे। अगर किसी ने उनसे कोई उधार मांग लिया, या किसी ने कह दिया कि जालिब साहब आज बड़े हालात ख़राब हैं, दिहाड़ी नहीं लगी, तो अपनी जेब में हाथ डालते थे और जितने पैसे होते थे उसकी जेब में, उसकी मुट्ठी में दबा देते थे। बस खामोश, बस ठीक है।